हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक नए वीडियो में आ रहे हैं प्रलेखन केंद्र को लेकर के। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें प्रलेखन से संबंधित कम से कम 2-3 क्वेश्चन हर कंपटीशन के एग्जाम में होते हैं। तो आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं प्रलेखन केंद्र। प्रलेखन केंद्र होता क्या है? इसको अंग्रेजी में डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। प्रलेखन केंद्र को अंग्रेजी में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? जो प्रलेख का मतलब क्या? पाठ सामग्री। जो पाठ्य सामग्री हार्ड कॉपी में वो प्रलेख हो गया। जब उसी को डिजिटल रूप में जब आप कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटल रूप में जब स्टोरेज करते हैं, वही प्रलेखन हो गया। और जिस जगह पे उसको रखा जाता है उसको प्रलेखन केंद्र बोलते हैं। केंद्र का मतलब सेंटर होता है। तो सेंटर का मतलब ही पता है कि जिस जगह बहुत सारी चीजों को जब एक जगह रखते हैं उसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है प्रलेखन केंद्र का, उसी पर हम करेंगे। और बिहार लाइब्रेरियन की जो बहाली आने वाली है उसमें आप लोग तैयारी करिए, बहुत जल्द वैकेंसी आने ही वाली है। तो आज हम लोग करेंगे प्रलेखन केंद्र पर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वह होगा कि प्रलेखन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। प्रलेखन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो प्रलेखन को अंग्रेजी में डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। चूंकि हमने अभी आपको बताया भी, अभी जस्ट हमने बताया कि प्रलेखन को अंग्रेजी में डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। एकदम याद रखना है आपको। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1930 में, 1935 में, 1940 में, 1948 में। डॉक्यूमेंटेशन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था सन 1930 ईस्वी में। ठीक है, यह याद रखने योग्य चीजें हैं कि डॉक्यूमेंटेशन, कोई क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष? 1930 में। अब है कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ था? 1930 में तो हुआ, लेकिन किसमें किया गया था? डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ था? तो किसमें हुआ था? कौन बताएगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी में हुआ था। बुलेटिन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी में हुआ था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी किसमें हुआ था? जल्दी कौन बताएगा? ये हुआ था बुलेटिन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी में। किसमें हुआ था? बुलेटिन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी में डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी का नाम बदलकर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मतलब फीड रखा गया था? FID मतलब इसका शॉर्ट नाम है फीड। कब रखा गया था? तो ये नाम रखा गया था 1937 ईस्वी में। कब रखा गया था? 1937 में। आगे चलते हैं। 1940 ईस्वी के आसपास अमेरिकन पुस्तकालय डॉक्यूमेंटेशन को किसकी संज्ञा देते थे? सन 1940 ईस्वी के आसपास अमेरिकन पुस्तकालय डॉक्यूमेंटेशन को किसकी संज्ञा देते थे? तो किसकी संज्ञा देते थे? कौन बताएगा? तो अमेरिकी लोग 1940 के आसपास में इसको बिब्लियोग्राफी की संज्ञा देते थे। किसकी संज्ञा देते थे? बिब्लियोग्राफी की संज्ञा देते थे। कौन लोग? अमेरिकन लोग। कब? 1940 के आसपास। किसको? तो डॉक्यूमेंटेशन को बिब्लियोग्राफी बोलते थे। सन 1940, हाँ हो गया ही। आगे चलते हैं। 1940 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड के पुस्तकालय बिब्लियोग्राफी को किसकी संज्ञा देते थे? अब तो वो 1940 के आसपास आपने अमेरिका का पढ़ा, अब पढ़ना है कि इंग्लैंड के लोग बिब्लियोग्राफी को किसकी संज्ञा देते थे? कब? 1940 के आसपास में। किसको? तो सबसे पहला इसी का नाम दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन। क्या है? अब देखिए, डॉक्यूमेंट को अमेरिका बिब्लियोग्राफी कहता था और इंग्लैंड उस बिब्लियोग्राफी को डॉक्यूमेंटेशन कहता था।
यह दोनों देश में कंट्रोवर्सी था, वो जिस इसको बोलते इसको सीधे उल्टा यहां पर था, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंटेशन शब्द ज्यादा प्रचलित हो गया। इसके अनुसार ग्रंथ सूची, लेखक सूची एवं आख्या सूची इत्यादि के अनुसार पुस्तकों को संकलित करने की कला है। किसके अनुसार? ग्रंथ सूची, लेखक एवं आख्या आदि के अनुसार पुस्तकों को संकलित करने की कला है। किसने कहा था? रंगनाथन ने कहा था, मेलविल डुई साहब ने कहा था, C.A. कटर ने कहा था, या J.D. ब्राउन साहब ने कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था कि ग्रंथ सूची, लेखक सूची एवं आख्या सूची के अनुसार पुस्तकों को संकलित करने की कला है। कला का मतलब क्या है? तरीका है, साइंटिफिक तरीका है। किसने कहा था? रंगनाथन साहब ने। किसने कहा था? रंगनाथन साहब ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा श्रम, समय एवं धन की बचत होती है? प्रलेखन के, प्रलेख के, सूची के या ग्रंथ सूची? किसके द्वारा? पहले ही मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यह होता है कि इसको कंप्यूटराइज फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, जब हम किसी भी प्रलेख को जब डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, प्रलेखन हो जाता है। तो जो कंप्यूटराइज फॉर्म में जो भी चीजें हैं, क्या उन चीजों को निकालने में, खोजने में आसानी होगी ना? इसीलिए किसके द्वारा श्रम, समय एवं धन की बचत होती है? तो डॉक्यूमेंटेशन के तहत। जैसे हमको आज कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अगर वह डिजिटल फॉर्म में है तो बस कंप्यूटर पर जाएंगे, वहां नाम लिखेंगे, फटाक से आ गया। वही मैनुअली जब हम काम करेंगे तो पुस्तकालय में जाएंगे, कैटलॉग देखेंगे, रजिस्टर देखेंगे, सेल्फ तक जाएंगे, निकालेंगे, तब पढ़ेंगे। यहां जितना देर में वहां चेक करेंगे उतना देर में बुक हाजिर है। तो किसके द्वारा श्रम, समय की बचत होती है? प्रलेखन के द्वारा, डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा। आगे चलते हैं। प्रलेखन कार्य वर्गीकरण, सूचीकरण एवं ग्रंथ सूची का क्या है? सार है, प्रसार है, सूची है, क्या है? तो प्रलेखन कार्य वर्गीकरण और सूचीकरण का क्या है? प्रसार, एक्सटेंशन है। यह इसी को आगे बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि हम जो लिखे हुए हैं, मान लीजिए कि हम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान किताब है और उसका हमने वर्गीकरण और सूचीकरण कर दिया, तो उसी का क्या है? उसी को डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देगा। मतलब क्या? उसी का एक्सटेंशन करेगा। वो कोई अलग से वो नहीं बनाएगा, सिर्फ उन चीजों को डिजिटली रूप में क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो प्रसार है, एक्सटेंशन करता है। नए अन्वेषण से संबंधित सारे अभिलेख, नए अन्वेषण का मतलब रिसर्च से संबंधित सारे अभिलेख के संग्रह और विषय अनुसार वर्गीकरण को प्रलेखन अथवा डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, ताकि अन्वेषकों मतलब अनुसंधानकर्ताओं, शोधार्थियों और वैज्ञानिकों को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध किया जा सके। यह किसने कहा था? मेलविल डुई ने कहा था, रंगनाथन ने कहा था, या ब्रैडफोर्ड ने कहा था? तो यह जो कथन है, यह कथन है ब्रैडफोर्ड का। ठीक है। प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन वह कार्य या विधि है जिसका संबंध अति सूक्ष्म, विस्तृत और द्रुत सेवा से है, जो विशेषज्ञों को प्रदान की जाती है। यह किसने कहा था? प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन वह कार्य विधि है जिसका संबंध अति सूक्ष्म, विस्तृत और द्रुत सेवा, अति सूक्ष्म, एकदम कोई भी सूचना तुरंत मिल जाए आपको, कोई भी कैसी भी सूचना हो आपको जल्द से जल्द जब मिल जाती है, वह क्या हो गया? वह अति सूक्ष्म हो गया, विस्तृत हो गया, जो विशेषज्ञों को प्रदान की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है, यह है डॉक्टर S.R. रंगनाथन साहब का। प्रलेखन कार्य लेखन, व्यवस्था और विशेष ज्ञान के विस्तार से संबंध रखता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रलेखन कार्य लेखन, व्यवस्था और विशेष ज्ञान के विस्तार से संबंध रखता है, अथवा दूसरे शब्दों में प्रलेखन कार्य का अर्थ ऐसे संग्रह और व्यवस्था से है जो अति सूक्ष्म विचार को वैज्ञानिकों तथा शोधार्थियों तक पहुंचाता है। यह कथन किसका है? जैसे मोटा मोटी अर्थ यह है कि प्रलेखन कार्य या लेखन एक ऐसी व्यवस्था है, जो प्रलेखन कार्य का अर्थ ऐसे संग्रह और व्यवस्था से जो अति सूक्ष्म विचार को या अति सूक्ष्म सूचनाओं को भी वैज्ञानिक तथा शोधार्थियों तक जल्दी पहुंचा देता है।
यह किसने कहा है? सीयर्स ने कहा, रंगनाथन ने कहा, एस्लिप जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में कहा गया, या किस में कहा गया? इसको भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब ने कहा था। सभी प्रकार के बौद्धिक कार्यकलापों से संबंधित सभी प्रकार की पाठ सामग्री का संग्रह करने, वर्गीकरण करने और तत्काल उपलब्ध करने के कार्य का नाम प्रलेखन है। क्या कहा? सभी प्रकार के बौद्धिक क्रियाकलापों से संबंधित सभी प्रकार की पाठ सामग्री, टोटल जितने भी विषयों की है, उन सभी विषयों की पाठ सामग्री को संग्रह करना, वर्गीकरण करना और उसे तुरंत उपलब्ध करा देना, यह किसका कथन है? बोलिए, कटर का है, जेडी ब्राउन का है, रंगनाथन का है, या लाइब्रेरियंस ग्लोसरी का है? तो यह कथन है लाइब्रेरियंस ग्लोसरी का है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रलेखन का मुख्य उद्देश्य शोध और शोध के प्रयोग तथा नए शोध के काम में समय की दूरी को घटाना है। प्रलेखन का उद्देश्य, अन्वेषण का मतलब शोध होता है, प्रलेखन का उद्देश्य शोध और शोध के प्रयोग तथा शोध के काम की समय की दूरी को घटाना है। अब सोच लीजिए कि कंप्यूटर हो जाने से कितना आसानी होता है। मान लीजिए हमको कहीं जाना है, कहीं भी जैसे बात ही करना है, तो फोन है, तुरंत फोन लगा, तुरंत बात कर लिए। मान लीजिए कि हमें आज रेलवे टिकट काटना है, कहाँ से कटेगा? पहले हम लोग ऑफिस जाते थे, उसके स्टेशन पे जाते थे, लाइन लगते थे, करता था। आज ऑनलाइन हो जाने से हम घर बैठे टिकट काट लेते हैं। यह भी क्या है? ऑनलाइन का एक, ये भी क्या, डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है, कंप्यूटराइज का पार्ट है। तो इसीलिए कहा गया कि प्रलेखन का उद्देश्य शोध और शोध के प्रयोग तथा शोध के काम के दूरी को घटाना है। यह किसने कहा है? यह सीयर्स ने कहा, सोर्स ने कहा, ब्राउन ने कहा, या कटर ने कहा? तो यह कहा था WCB सीयर्स साहब ने। आगे देखते हैं, प्रलेखन को कितने भागों में बांटा गया है? प्रलेखन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रलेखन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला देखते हैं। पहला है प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा है सेकेंडरी डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा है टर्टायरी, मतलब तीसरा है टर्टायरी डॉक्यूमेंटेशन। इसके कितने हैं? 3 हैं। प्रलेखन को कितने भागों में बांटा गया? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टायरी, 3 भागों में इसको बांटा गया है। भारत में प्रलेखन कार्य तथा सेवा देने में कौन संस्था अग्रणी है? भारत में प्रलेखन कार्य सेवा देने में कौन सी संस्था सबसे आगे है? तो आगे है, सबसे आगे 2 है, इंसडॉक और DRTC। यह प्रलेखन कार्य को शोध करती है और प्रलेखन से वितरण सेवा भी देती है। पहला है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसको हम लोग इंसडॉक बोलते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC। यह दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत में सबसे ज्यादा प्रलेखन पर कार्य करती है। सी हो गया, A और B दोनों। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर मतलब इंसडॉक का मुख्यालय कहाँ है? इंसडॉक का मुख्यालय कहाँ है, कोई बताएगा? नई दिल्ली है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, या बेंगलोर है? कहां पर है बताइए? इंसडॉक का मुख्यालय है नई दिल्ली। कहां पर है? इंसडॉक का मुख्यालय नई दिल्ली है। आगे देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC का मुख्यालय कहां है? दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलोर है, मुंबई है? कहां है जल्दी बताइए? यह है कहां? बेंगलोर। आगे बढ़ते हैं, विनीति किस देश का प्रलेखन केंद्र है? विनीति किस देश का प्रलेखन केंद्र है? जैसे अपने इंसडॉक का DRTC है, उसी तरीके से विनीति
किस देश का प्रलेखन केंद्र है? जापान का, रूस का, अमेरिका का या भारत का? बताइए। यह सबसे बड़ा प्रलेखन केंद्र है रसिया का। कहां का है? रसिया का है। विनीति का मुख्यालय रूस के किस शहर में स्थित है? विनीति का मुख्यालय, देखिए रूस का, हर देश का अपना अपना डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। उसी तरीके से रूस का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है जिसका मुख्यालय है मॉस्को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को। ठीक है, आगे चलते हैं। रूस के किस प्रलेखन केंद्र में हजारों की संख्या में वैज्ञानिक कार्य करते हैं? हजारों की संख्या में, तनी मनी नहीं, 100, 200, 500 नहीं, हजारों हजार की संख्या में काम करते हैं। रूस के किस प्रलेखन केंद्र में हजारों की संख्या में वैज्ञानिक कार्य करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर? बताइए क्या है? एलिस, विनीति, पनीमा, क्या? रूस के किस प्रलेखन केंद्र में हजारों की संख्या में वैज्ञानिक कार्य करते हैं? वह है विनीति। कौन सा है? विनीति एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है जहां हजारों की संख्या में कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। 1960 के आंकड़े के अनुसार रूस की प्रलेखन केंद्र, इसकी स्थापना किया कब हुई थी? बहुत पहले, लेकिन एक आंकड़ा है कि 1960 के आंकड़े के अनुसार रूस की प्रलेखन केंद्र विनीति में कितने लाख निबंधों की प्रलेख सूची तैयार हुई थी? सूची 1960 में, 1960 में एक आंकड़ा आया था और बताया गया था कि विनीति ने कितने लाख प्रलेख की सूची तैयार की है। कितना लाख है? 7, 10, 5, 8, कितना है? उस समय 7 लाख डॉक्यूमेंटेशन इसने किया था। कौन रसायन शास्त्र पर विश्व भर में प्रकाशित सभी निबंधों का प्रलेखन तैयार करता है? कौन रसायन शास्त्र पर विश्व भर में प्रकाशित सभी निबंधों का प्रलेखन तैयार करता है? कौन करता है? केमिकल रसायन, केमिकल औतीनी, कौन? दोनों में से कौन तैयार करता है केमिकल रसायन? कौन रसायन शास्त्र पर, रसायन मतलब केमिस्ट्री, पर कौन विश्व भर में प्रकाशित सभी निबंधों का प्रलेखन तैयार करता है? तो केमिकल रसायन यह एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में इससे रसायन शास्त्र से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी छपते हैं, जितने भी किसी भी पत्रिका में हो, किसी भी मैगजीन में हो, किसी भी पेपर में हो, किसी भी बुक्स में कुछ नया आए, किसी भी शोध पत्र में, किसी भी जर्नल में जो चीजें इससे रसायन से संबंधित छपते हैं, उन सभी को यह कलेक्ट करती है और कलेक्ट करने के बाद इसका डॉक्यूमेंटेशन मतलब डिजिटलाइजेशन तैयार करके रखती है केमिकल रसायन। अमेरिका में वैज्ञानिक प्रलेखों का संग्रह कौन करता है? अमेरिका में वैज्ञानिक प्रलेखों का संग्रह कौन करता है? अमेरिकन केंद्र करता है, साइंटिफिक अमेरिकन करता है, अमेरिकाना करता है, कौन करता है इसमें? अमेरिका में वैज्ञानिक प्रलेखों का संग्रह कौन करता है? तो वह करता है साइंटिफिक अमेरिकन। क्यों? क्योंकि यह नाम में ही वैज्ञानिक जुड़ा हुआ है। क्या है? अमेरिका में वैज्ञानिक प्रलेख, जो साइंटिस्ट से जुड़ा हुआ जो चीजें हैं वो तो कौन रखेगा? साइंटिफिक अमेरिकन इसका कलेक्शन करके संग्रहित करती है। ठीक है। वर्तमान समय में प्रलेखन कार्य को किसने आसान बना दिया है? वर्तमान समय में प्रलेखन केंद्र को कौन सी ऐसी इसमें टूल है जो सबसे ज्यादा आसान बना दिया है? समाचार पत्र ने, शोध पत्र ने या कंप्यूटर ने? किसने प्रलेखन केंद्र को आसान बना दिया है? बताइए। तो प्रलेखन केंद्र को सबसे ज्यादा आसान अगर किसी ने बनाया है वह है कंप्यूटर। कौन है? कंप्यूटर। क्योंकि बिना कंप्यूटर के आप कोई भी कंप्यूटराइजेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर दूसरे वीडियो में हम आपके लिए नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार।